Hello everyone. So today we are going to do work, energy and power. Chapter 5 from your latest syllabus of class 11th physics, right? So let's begin. So we had a similar type of topic and a similar questions tops chapters on class 8th and ninth, right? We have learned about work, energy and power, right? Let's begin. So, in this chapter, we will be moving one step further of what we have learned in your class ninth, 8th, 10th, right? So, scalar product and vector product, right? So, these are the topics which have been included in your chapter 2 or 3 also, that is vectors, right? Motion in a plane, right? But a vector product has been cancelled, but we will be learning, right? In that one short video also have I'll be including, and in this also we have included. So scalar product, ओके स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या, जो आपको आंसर आएगा, स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। अगर आपको दिया है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क होता है। अभी तक तो आप सेम करते आ रहे हो, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? फिज़िक्स में डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है जब आपका आंसर होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में देगा या तो स्केलर प्रोडक्ट, और इधर वेक्टर्स में होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो वेक्टर प्रोडक्ट का दैट विल बी इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है? ओके, तो हमको जैसे दिया है ऐसे, फॉर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ इसके साथ इसके साथ। इट वुड बी ए ह्यूज टास्क, इसके साथ। तो क्या होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई आई कैप इंटू जे कैप इट विल गिव यू एज 0, ठीक है? और फिर जैसे कि कोई भी वैल्यू हो 2 × 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगी। सो नो नीड टू राइट फॉर बोथ ऑफ देम। जैसे आप आई कैप और के कैप को करोगे मल्टीप्लाई तो भी आपको 0 मिलेगा, जे कैप के कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 आएगा। लेकिन अगर आप सिमिलर टाइप्स को मल्टीप्लाई करोगे, लाइक आई कैप इंटू आई कैप, तो आपको मिलेगा 1, जे कैप इंटू जे कैप आपको मिलेगा 1। तो आप कर सकते हो, जैसे हमारा 1 आई कैप था और सेकेंड में 2, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको मिलेगा टोटल 2, ठीक है? और के कैप इंटू के कैप हमें वो मिलेगा। तो हम अगर इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, हमने जो पहले वाला का लिया था, तो क्या मिलेगा? आई कैप के साथ क्या था वो, आई कैप आपको अब हमको लिखना नहीं है, ज़रूरत लिखने की नहीं है, क्योंकि आई इंटू आई आपको मिल जाएगा एज अ 1। तो क्या था 1 × 2, फिर सेकेंड था 2j कैप, और नीचे था आई कैप जे कैप, सो अगेन 1 × 2, और फिर का के कैप प्लस के कैप, और नीचे था 2j कैप बी वेक्टर में, तो 1 × 2। तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 2, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। ये हमें स्केलर प्रोडक्ट मिला, ठीक है? आंसर किस में है? स्केलर में। अभी हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, एक और चीज़ आप एक और तरीके से लिख सकते हो। इधर ये जो पार्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट का ही पार्ट है, ठीक है? शायद कोई पीपीटी में थोड़ा चेंज हो गया होगा। अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, और ये ऐसे होगा, मतलब इसका क्या, मॉड्यूलस। तो आपको पूछा जा सकता है कि इसका थीटा आपको फाइंड करना है, तो आप कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट थीटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है? तो आपको थीटा मिल जाएगा इस तरह से। अभी हम जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्या होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके बारे में डीप में बताऊंगी। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3। ये फॉर्मूला कैसे आएगा वो हम चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे। अभी के लिए आप इसे याद रख लीजिए, ठीक है?
और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 3 के लिए तो चैप्टर 3 का वन शॉट देख लीजिएगा, वो मैंने कवर कर लूँगी, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से कुछ होता है, आई कैप। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई इंटू जे कैप हमें जो मिलेगा वो के कैप हो जाएगा, और ऐसा सब कुछ है। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैंने उसमें लिया है, ए वाई बी जेड माइनस आएगा, ठीक है, सॉरी, माइनस ए जेड बी वाई, ओके, इधर भी माइनस आएगा, माइनस जे कैप ए एक्स, ओके। ये ए एक्स बी वाई बी एक्स वो सब क्या है वो मैं बताती हूँ। इट इज़ नथिंग बट ए वेक्टर का ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, उस तरह से, ठीक है। तो ये हमने लिया था क्या, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के प्लस के फैक्टोरियल हमारा रहेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये फॉर्मूला है। इट इज़ सिंपली, आप कैसे याद रख सकते हो कि आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस, फिर क्या वापस माइनस साइन मिलेगी, फिर प्लस माइनस, ये साइन रहेगी। और ऐसा ना करना हो तो क्या कोई भी ब्रैकेट के अंदर आपको माइनस ही साइन मिलेगा, ठीक है। बाकी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऐसे रहेगा। और बाकी के दो जो बच्चे, जे कैप में वाई नहीं काउंट करने का, आई कैप में एक्स काउंट नहीं करने का, के कैप में जेड काउंट नहीं करने का, बाकी का दो जो बचा उसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हम सम प्रैक्टिस करेंगे, एक आधे क्वेश्चन लेंगे चैप्टर 3 के वीडियो में, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी क्या, ए डॉट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे आप लिख सकते हो, ऐसे, फिर आप जैसे सिंपली करते हो मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, फिर ए आर बी लाइक इट इज टाइप ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, तो इस तरह से। ऑलराइट, अभी हाँ, ये जो चीज़ मैंने बताई थी स्केलर प्रोडक्ट में वो है। फिर ये जैसे हमने किया है, ओके, वो वाला जो हमने बताया, मैं ए एक्स वो जो मैंने बताया था ए एक्स ए वाई, उसके लिए इधर ए वाई आता है, ठीक है। ऑलराइट, अभी इसके लिए जो हमने पहले के लिए क्या फॉर्मूला था, कॉस थीटा, ठीक है। अगर ए इंटू ए हो तो ओके, अगर हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट हो तो उसके लिए ये होता है साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर कोई थीटा फाइंड करने को बोले तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है, इजी, यस। इफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 देन ए एंड बी इज परपेंडिकुलर। सो ये जो सारे टॉपिक्स है वो चैप्टर 3 में भी इंक्लूडेड है, उसमें हम डीपली देखेंगे, ठीक है। डीपली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ये थोड़ा मैं ऊपर ही बता रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में आगे आने वाला है। आप वो चैप्टर देख लीजिए, बाकी इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर पता है तो वेल एंड गुड, विद यू ऑलरेडी देखा है तो वेल एंड गुड। अभी हमारा टॉपिक पे हम जंप मारते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम ये क्या है, ये जो तीनों फॉर्मूलाज थे हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, जो वी माइनस एक था ना फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट। उसमें हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया m के साथ, सभी जगह क्या कर दिया, m के साथ डिवाइड कर दिया। तो वी स्क्वायर
बाई एम माइनस यू स्क्वायर बाई एम इज इक्वल्स टू 2as बाई एम। अभी हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हाफ हाफ, तो इधर तो 2 कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए एस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वी स्क्वायर हम मल्टीप्लाई, आई एम सो सॉरी, मैंने डिवाइड बोल दिया, आई एम सो सॉरी सॉरी, ठीक है। वी विल गेट एज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वी विल गेट एज एम ए एस। अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो आगे आएगा अभी, ठीक है रहने दो। एम ए एस हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट, लास्ट चैप्टर में, एम ए इज इक्वल्स टू फोर्स, अभी इधर एफ इंटू एस है। सो व्हाट इज दिस नोन एज, एफ इंटू एस, it is nothing but work, what it is nothing but work, force into displacement, you can also write d in place of that, right? So work is defined as force into displacement, okay, multiplication है, proportionality sign नहीं है, getting this, okay, दूसरा वाला हम इधर हमने एक और फॉर्मूला लिया, ओके, सेम चीज़, अगर हम s की जगह d लिख दे, दैट इज डिस्टेंस, displacement, s is also referred as displacement, right? Getting this? So this is the change in kinetic energy. The change in kinetic energy of a particle is equal to your force, your work done, not force, work done on it by the net force, ठीक है, वर्क डन। अभी अगर मुझे बताओ, आपने ये बॉक्स जो है उसे हिलाने के लिए बहुत फोर्स दिया, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कुछ की ही नहीं, तो आपने क्या कुछ काम किया, नहीं किया, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, तो एफ इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, हाँ जी, तो आपकी कोई कदर ही नहीं होगी काम की, ठीक है, हाँ राइट, ये सब तो बात है करने के, ठीक है। सो वर्क क्या है, वर्क डन क्या है, वर्क, ओके, ये जो हमने बताया, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन और अ फोर्स अप्लाइड, वर्क डन इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे मैंने वही बोला है। Change in kinetic energy of a particle is equal to work done on it, net force, ठीक है, I already said about it. So work done is a force, by the force is defined as the B to be product of components of the force and the direction of the displacement and magnitude of the displacement. In short, force into displacement, अभी उसके साइन भी लगेगी और मैग्नीट्यूड भी लगेगा, ठीक है, दैट्स वाई वर्क इज योर वेक्टर क्वांटिटी, यस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, फोर्स कॉस एक्स और कॉस थीटा इंटू आएगा, जब आपको फाइंड करना होगा थीटा की कोई एंगल क्या है बीच का, ठीक है, जैसे हमने बताया उसकी डायरेक्शन भी लगेगा, काउंट हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करनी होगी। तो हम का क्या कब बोल सकते कि वर्क नहीं हुआ, ये जैसे हमने बताया, मैंने पहले ही ये टॉपिक का थोड़ा ब्रीफ दे दिया था, या तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है लेकिन आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वर्क ज़ीरो हो गया। अगर एक बड़ा सा कपबोर्ड है, आप उसे हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं की, तो वो आपका काम गिनाएगा ही नहीं, या तो वो दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो भी काउंट होगा, नहीं होगा, राइट, क्योंकि जो हमारा कॉस थीटा होता है तो वो परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 और कॉस 90 हमारा क्या होता है, यस कॉस 90 इज ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन, राइट।
अभी यूनिट्स क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट्स, हाँ बहुत ज़्यादा यूनिट है वर्क की, एनर्जी की। एक तो जूल है, जूल, जूल। फिर हम डिराइव करते हैं, कैसे करेंगे, एफ इंटू टी। फोर्स की क्या थी, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगेन मीटर, दैट इज़ मीटर स्क्वायर। अभी इसकी मुझे वो फॉर्मूला बताइए, कौन सी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, एम, इधर m1, 2 टाइम l है, यानी m स्क्वायर है तो l2 t माइनस 2, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी विच यू गेट बाय अ मूवमेंट, बाय योर वेलोसिटी। अगर आप चलते जा रहे हो तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। अगर आप दौड़ते जा रहे हो तो आपको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी किससे मिली है, ड्यू टू योर वेलोसिटी, ड्यू टू योर मूवमेंट, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय हाफ mv स्क्वायर। स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज योर स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है वो जानना है हमें। तो अगर आप कहीं डायरेक्शन में चल रहे हो तो एनर्जी आपकी कैसे नेगेटिव हो सकती है, एनर्जी जा तो नहीं सकती, आ सकती है, ठीक है। तो आप कोई भी डायरेक्शन में से चलो, लेकिन आपको एनर्जी तो मिलेगी चलने से, ठीक है, राइट, ओके। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इनिशियल आपका मास फॉर एग्जांपल 100 kg है, राइट, और आप वेलोसिटी आपकी है अराउंड 59 मीटर पर सेकंड, ओके, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम 5 रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगा दो सिंपल, हाफ mv स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा 50, व्हाट आई डिड 100 बाई 250 इंटू 25, आपको आंसर मिल जाएगा 100 इंटू 50 इंटू 25, क्या मिलेगा 25 को आप 1250, राइट, 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1 2 5 और इधर का 0, 1250। हाँ, एक मैं मेथड बताती हूँ कि आपको अगर कभी 5 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई है तो आप क्या कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल हमने 25 लिया है, उसको पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और होल डिवाइड बाई 2 कर लो, ये भी 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सिंपल वे में, अगर आपको कोई ऐसा वैल्यू दिया है जैसे कि आपको 59 इंटू 5 करना है, तो आप फिर 590 का डिवाइड बाई 5 भी डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, तो आपको 295 मिलेगा, 295 कैसे मिले, 500 का हाफ क्या होता है 250, और 90 का हाफ 45, ऐड कर दो 295, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी हम एप्लीकेशन जान लेते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी काफ़ी जगह यूज़ हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे कार में कोई कार चल रही है तो उसे आगे जाने में फिर यूज़ हो सकते हैं। रनिंग एथलीट, जैसे हमने बताया था, दौड़ रहे तो चलते दौड़ते जाएंगे। फिर बुलेट, अगर आपने गन में से बुलेट छोड़ी तो बुलेट को भी काइनेटिक एनर्जी लगेगी, तो वो आगे जाने लगेगी, ठीक है। फिर स्टोन 10 मीटर से आपने स्टोन ड्रॉप किया तो उसकी जो चलने के बाद थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी। रेन ड्रॉप के पास भी होती है, एयर मॉलिक्यूल के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काफ़ी जगह काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है ना। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, क्या है भाई वर्क डन। अभी हम डेल्टा ले रहे हैं, तो
आप इससे वी कैन राइट एज एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स, ऐसा लिख सकते हो क्या? हाँ जी। फिर समेशन ले लो, लाइक थोड़ी ना एक ही डिस्टेंस होगा। वेरिएबल फोर्स क्या यूज़ हो रहा है? वेरिएबल, मैनी टाइप्स और इट इज़ वेरिएबल, तो क्या हम लेंगे समेशन। अभी जो डेल्टा एक्स है उसे आप डी एक्स की तरह भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चेंज इज़ वेरी स्मॉल, तो आप डी एक्स भी लिख सकते हो। तो आप जो समेशन है, अगर उसकी डेल्टा एक्स की हम फॉर एग्जाम्पल लिमिट इट टेंड्स टू बी ज़ीरो, then you can write it as also integration of f of x dx। f of x यानी कोई फंक्शन दिया हो आपके x को, x में, ठीक है, और dx के साथ आपको इंटीग्रेट करना है। आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। x अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन में दिया है तो आपको क्या करना है? इट इज़ नथिंग बट x n+1 बाय n+1। इट्स ईजी, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी फॉर्मूला, राइट। तो समझ में आया वर्क डन बाय अ वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स कैसे हम निकालेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे सबका, बिकॉज बहुत वेरिएबल यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट में, तो हम उसे इंटीग्रेट कर रहे, साथ में ले रहे। तो जो भी आपको कोई फंक्शन दिया हो तो उसको इंटीग्रेट कर लो dx के साथ, ठीक है, ऑलराइट। वर्क डन, work energy theorem for variable force. We have dk, okay, this dk by dt। dk क्या है हमारा? k is nothing but your kinetic energy, तो आप उसे हाफ एम वी स्क्वायर बाई डी टी लिख सकते हो। अभी m आपका कांस्टेंट रह जाएगा, क्या रह जाएगा? m कांस्टेंट रहेगा ना, राइट। एक वी और एक जो एक और हम डी वी बाई डी टी रखते हैं और एक वी बाहर निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एफ वी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ? चेंज इन मोमेंटम वाला, हाँ ना, है ना। वीडियो देख लीजिए अगर आपने देखा ना हो तो, डी वी बाई डी टी के रिलेटेड था, जिससे हमें फोर्स मिला था फिर, राइट, रिमेंबर? यस, वेरी गुड। मास इंटू ये क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज एफ, फोर्स, सो मिला हमें फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगेन आप फोर्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो इसे, राइट। तो इधर डी टी और इधर लास्ट का जो डी टी है वो कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डी के, दैट इज डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अभी आप दोनों बाजू इंटीग्रेशन कर सकते हो, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल हमें मिलेगा एफ डी एक्स, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन, एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमको पहले मिला था पता है, जिससे स्टार्ट हुआ था ये हमारा चैप्टर, किससे स्टार्ट हुआ था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले से। हमने जो किया था ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वहीं पे हम आके वापस आ गए, ठीक है। हमने वापस यही प्रूव कर दिया है ना। इट इज़ सो नाइस, राइट? इंटरेस्टिंग और नॉट? यस, इट इज़ इंटरेस्टिंग। अभी थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन है। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ for 2 and 3 dimensions is in vector form, whereas the work energy theorem is in scalar form। ये एक ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो 2D और 3D के लिए है, 2D 3D वेक्टर क्वांटिटी के लिए। लेकिन हमें जो ये वर्क एनर्जी थियरम मिला, वर्क एनर्जी थियरम मैनी टाइम WE एंड T से भी डिनोट होता है, ठीक है, कहीं पे आपको डिनोट देखा होता। यह WE थियरम, बहुत वर्क एनर्जी पूरा नहीं लिखेंगे, W ही लिखेंगे, बुक्स रेफरेंस बुक, इवन दो आपकी NCERT बुक में W ही लिखा है, वो स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। अभी हमने जान लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी के बाद। पोटेंशियल यानी क्या? आपके पास कोई कैपेसिटी हो, पॉसिबिलिटी, ठीक है, आपके मेरे पास पोटेंशियल है यानी मैं ये कर सकती हूँ, कैपेसिटी है मेरे में, तो ठीक है, इट इज़ लाइक अ स्टोर्ड एनर्जी।
ठीक है। कैपेसिटी हमारे अंदर की क्या होती है, इट इज़ लाइक स्टोर, इट इज़ देयर, ठीक है। तो उसके पहले हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर कैसे आ गया है ना, थोड़े मन में विचार होता है ऐसे डायरेक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ गया भाई, राइट। देखो इट्स ओके, दैट्स इट। पोटेंशियल आप काफ़ी लोग को समझ में आ गया, आई नो, ठीक है। बट माई वर्क इज़ टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम डीप, कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कभी भी, तो आपको किसी जगह अटक ना जाओ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आपने बिल्डिंग में इधर आपके खड़े हो तो आपके पास पोटेंशियल है कि आप कूद सकते हो। वो बात अलग है कि माइंड पोटेंशियल नहीं था हमारे पास होता कूदने के लिए, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल तो है कि हम कूद सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए सिर्फ एक स्टेप आगे जाना होता है। माइंड इज डिफरेंट रोल ओवर हियर। तो ये जो एनर्जी हमारे पास होती है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, राइट राइट। तो इधर आया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे गिरना यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, बाकी ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, न्यूटन एप्पल, हाँ हाँ याद तो है सबको, हाँ, गुड गुड। सो एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, mgh, इट इज द फॉर्मूला। mgh कैसे मिला हमें, पोटेंशियल हमारा मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, व्हाट्स योर मास, ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक चीज़ कितनी हाइट पे हो। अगर आपकी मतलब हाइट 1 मीटर पे हो और 100 मीटर पे हो तो देयर वुड बी डिफरेंस, राइट, मास डिफरेंस, मास में भी डिफरेंट, एक का 1 kg है, एक का 100 kg, ग्रेविटी में भी। तो ये 3 चीज़ें पे डिफर करता है, ठीक है। mgh हम लिखेंगे v ऑफ h एज mgh, v ऑफ h एज mgh। अभी हमारे पास फोर्स वी कैन राइट इट एज, देखो ये पहले से है ही डी वी ऑफ एच अपॉन डी एच, तो हमें क्या मिलेगा, एम जी एच था, इधर माइनस है तो एच एच कट हो जाएगा, माइनस एम जी, क्या मिलेगा, माइनस एम जी। लेकिन जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड्स, when released the ball comes down with an increasing speed, just before it hits the ground its speed is given by kinematic relation। अभी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉल नीचे आता गया आता गया आता गया, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड, इधर पहले पोटेंशियल थी ना, इधर तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो v स्क्वायर होगा that will be equal to 2gh, 2gh। अभी हम दोनों जगह m ऐड कर देते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम ज़्यादातर फंस जाते हैं, वो आज हम बहुत इजीली बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि ये हमारी स्लाइड है, ठीक है, ओके स्लाइड, इधर से बॉल आपने फेंका, नीचे आ रहा है, सबसे पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती जाएगी, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी। जैसे यहाँ आया तो इतनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी, फिर और नीचे गया तो और बड़ी, तो बढ़ते जाएगी। एट द एंड क्या उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, ऊपर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, बीच में दोनों होगी। इन शॉर्ट तो क्या एनर्जी पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी, पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी, ठीक है, इट वॉन्ट चेंज, पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी। दैट्स वाई वी से
हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, जिसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी गिरेगा तो उसका सेम ही रहेगा ये, ठीक है, राइट। इतना समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? इजीली समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या, कंजर्वेशन कुछ हुआ? हमने देखा कंजर्वेशन पोटेंशियल से काइनेटिक में बदला, लेकिन एनर्जी कम नहीं हुई थी, चेंज हुई थी लेकिन कम नहीं हुई थी, ठीक है। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर इन पीपीटी मेकिंग। ओके, यूनिट इसका हम देख लेते हैं। एक और जो एनर्जी का है उसका जूल ही रहेगा, और हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m1L2T-2, ठीक है, ऑलराइट। अभी ये कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो हमने देख लिया, ये जो फॉर्मूलास हैं। अभी एक और चीज़ हम देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सपोज बॉडी अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट del x under the action of conservative force F, then the WE, that is work energy theorem we have, it will be like this or not। और हमने ये भी प्रूव किया था, ये कहीं पे यूज़ किया था ना, del k इज इक्वल्स टू माइनस del v, माइनस यूज़ किया था, राइट। सो इन दोनों का जब एडिशन होता है तो हमें ज़ीरो मिलेगा, और एडिशन का डेल्टा तो ज़ीरो, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ें जो पहले थी वो अंडरस्टूड थी, लेकिन हमने क्या देखा कि del k हमें है, इधर देखिए del k है वो ये मिल रहा है, और del माइनस del v है तो वो ये मिल रहा है। तो जब आप del k माइनस del v करोगे तो क्या इक्वल ज़ीरो मिल जाएगा, लेकिन del v की वैल्यू ही माइनस है, तो जब आप ऐड करोगे उन दोनों की अपोजिट साइन होती है तो आपको मिल जाएगा ज़ीरो, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, दिस यू हैव टू रिमेंबर। आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट देख रहे हो तो मैथ्स छोड़ दिया है, लेकिन ये चीज़ें याद रखने की है, ठीक है, फिज़िक्स में काम आएगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं वापिस एक बार समझा देती हूँ कि हमें मिला del k इज इक्वल्स टू f of x del x, सो माइनस del v ऑल्सो हमें मिला f of x इक्वल टू del x। अभी हम इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं, हाँ जी, तो आप तो बोलोगे del k माइनस del v हमें मिलेगा ज़ीरो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों की वैल्यू माइनस अगर हम करोगे तो ये माइनस का माइनस हो जाएगी, तो इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में ही है। हमेशा मतलब ये भी माइनस में हो सकती है, ये प्लस में हो सकती है, लेकिन इन दोनों का सेम होगा, ये करने के बाद सेम होगा, इसलिए प्लस अगर हम करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर जिसको लाइक सम ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट हम याद रख लेंगे चलेगा, हमें प्लीज़ समझने में और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ठीक है, समझ में आ गया, मतलब चलो याद रह गया, ठीक है। अगर समझना है तो कोई बात नहीं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो पे लेके आऊँगी, इट्स ईजी अदरवाइज, ठीक है। मैथ स्टूडेंट्स इज लाइक इट्स ओके ना, इट इज़ सो ईजी, वी कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन, राइट, okay, it's we have to count of all. For chemistry videos many times math students get confused, right? It's okay. Now the total mechanical energy of a system is conserved if the force is doing work on it are conservative। जो मैंने समझाया वो वाला पूरा जो हमने स्लाइड वाला बॉल फेंका, आपको समझ में आ गया, कंजर्वेटिव रहता है, ठीक है, ऑलराइट। अभी एनर्जी, ओके, एच जो हमारा इधर हमने जो एच लिखा है वो दैट इज़ इन सबस्क्रिप्ट, लेकिन कभी कभी पीपीटी जब हम खोलते हैं तो ऐसा आ जाता है। ये क्या होता है मैं बता देती हूँ। ई ऑफ एच
हमारे पास है जैसे mgh, एनर्जी ऑफ दिस हमें मिलेगा mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और ई ऑफ ज़ीरो होता है ना तो भी हाफ mv स्क्वायर ही रहता है। नाउ आप बोल कभी कभी क्या होता है कि द कांस्टेंट फोर्स इज अ कोई स्पेशल केस में जो ई ऑफ एच है वो हमें मिलेगा ई ऑफ ओ ज़ीरो के बराबर। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो एम जी है एच है दैट वुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और नॉट, राइट। तो अगर हम उसे और डिप में जाए तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी एम कट, एम और एम हमारा कट हो जाएगा और टू इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वी स्क्वायर टू जी एच मिला, अगर हम स्क्वायर कट कर देते तो रूट आ जाएगा। तो ये हमें एक रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक रिलेशन। ये हमें एक रिलेशन मिल रहा है। ओके, द हाइलाइटर इज नॉट सो एक्सपेक्टेड, राइट। ओके, अभी एक और टॉपिक है लाइक अ सब टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो जब आप स्प्रिंग होती है हमारी, उसे आप पुश करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू पुश्ड इट, तो उसका जो ये शेप हो जाता है वो छोटा हो जाता है, तो उसके पास पोटेंशियल होता है बड़ा होने की। इट जैसे आप वो फोर्स हटाओगे इट विल ग्रो, इट विल गो अगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप। या तो आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो तो ये मिलेगा, तो उसके पास पोटेंशियल होता है अगेन उसके स्टेज पे जाने का, ठीक है। तो वो किस तरह होता है वो हम देख लेते हैं। तो जो दिस फोर्स लो फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड हुक्स लो, ठीक है, हुक्स लो भी हम बोलते हैं। तो इसका हमको जो मैथमेटिकली इट इज़ मैथमेटिकली स्टेटेड कि एफ ऑफ एस दैट इज एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सपोज दैट वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड, ठीक है, देन इफ द एक्सटेंशन इज फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू एम, then the work done by the spring force is like this. We can denote its integration of like this, f of x into dx. अरे ये क्या कर दिया, dx, ठीक है, 0 से लेके x मीटर तक। तो एफ ऑफ एस क्या है हमारा, माइनस के एक्स। तो क्या आप इसे समेशन माइनस के एक्स डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है लेकिन आप इसे माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। एक्स 1 है तो 1 + 2 बाई n+1, ठीक है, गेटिंग दिस मच। तो हमारा नया टॉपिक आता है दैट इज नथिंग बट पावर। क्या है, पावर। पावर माने क्या, पावर काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं पावर शब्द, आई हैव द पावर। भाई पावर किस बात का है ना अगर कोई क्लास का मॉनिटर होता है तो आई हैव द पावर, आई राइट, पावर ऐसा चलता रहता है उनका, जो लोगों के हाथ में पावर होता है उनके हाथ में। सो पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हाँ, थोड़ा अलग पावर आ गया, राइट। तो इधर पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इजी इजी। वर्क को आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, आर इज ऑल्सो लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके, सो दैट इज नथिंग बट एफ वी. dx by dt is your velocity, so power is nothing but force into velocity, right? तो इसे हम, इसका क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला है, या तो उसका पहले हम उसका वो देख लेते हैं यूनिट क्या रहा है, फोर्स इंटू सॉरी वेलोसिटी. फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. तो इन टोटल क्या हमें मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यूब, राइट? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-3. यूनिट आर लाइक वॉट, वी कैन ऑल्सो राइट जूल पर सेकेंड. फिर और एक होता है हॉर्स पावर. हॉर्स पावर यानी क्या, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट, ठीक है. 1 किलोवाट देख लेते हैं, 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वॉट आर. 1000 वॉट आर, किलोवाट आर हो तो सिर्फ किलोवाट हो तो अभी 1000 इंटू आर में कितनी सेकेंड्स होती है 3600. तो 3.6 हम ले लेते हैं, और कितने ज़ीरो एक में 1 2 3 एंड 1 2 3 हमने 0.6 लिया है, इसलिए 10⁶ जूल. क्या आएगा हमारा जूल. ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है याद रखने जैसी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स कोलाइजन्स और कोलिजन्स. So in physics, we study motion, change in position. At the same time, we try to discover physical quantities which do not change in physical process, like, right? Now we have also learned like the laws of momentum and energy conversion, conservation of energy. Okay, these are like the typical examples like physical quantities जो change नहीं हो रहे process के time पे. Now in this section we shall apply these laws to a commonly encountered phenomena, namely collisions. ठीक है. Now several games such as billiards, marbles और कैरम involve collisions, right? जैसे कि कैरम ले लो, इधर जैसे आपने रखे हैं सारे, तो इधर से आपने स्ट्राइकर भेजा तो कोलाइड होगा. क्या होगा कोलाइड, राइट? Now we shall study this collision of two masses in an idealized form. Okay, जैसे कि considered m1 and m2, two masses, and they're having speed as v1, right? So in making such a selection, so in this situation mass m1 collide with the stationary mass m2, तो कैसे होगा उसका एक हम ग्राफ बनाते हैं. जैसे कि इधर कोलाइजन हुआ है एक ऐसे, तो जो कोलाइजन होगा फिर दूसरी बाजू से जाएगा, राइट? ये हमारा एक्स प्लेन, वाई प्लेन, थीटा और थीटा, थीटा1 थीटा2. सो एक जो वेलोसिटी से m1 आ रहा है तो वो m2 को भी भेज दे रहा है, तो उन दोनों का बीच में कोई मतलब कोई जो मेन लाइन हो उससे के साथ एंगल बनेगा. कैरम इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर इट, ठीक है. तो वो कोलाइजन और डीप में जाने के पहले एक टर्मिनोलॉजी जो हमें सीखनी चाहिए, दैट इज़ इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिक कोलाइजन्स. इलास्टिसिटी का पूरा एक लाइक रिलेटेड चैप्टर है, दैट इज इन योर फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1, ठीक है. तभी हम डीप में पढ़ेंगे, राइट? तो अभी हम फॉर्मूलाज जान लेते हैं उसके रिलेटेड. तो इसमें भी मोमेंटम हमारा आएगा. क्या आएगा? इट्स रिलेटेड टू मोमेंटम. वी हैव टू फाइंड
momentum with respect to one first object, then you have to write F force of 1 with respect to 2 and del t. If we have to find momentum with respect to 2, then force of 2 with respect to 1 del t. Okay, moment of 1, momentum of 2, then क्या force of 1 with respect to 2 यानी F1 by F2. ठीक है, लेकिन जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0. क्या मिलेगा? 0. जैसे कि आपकी कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो स्प्रिंग वापस उसी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी. जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और बीच में कोलिजन के बीच में आई काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम रहेगी. तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलाइजन. ठीक है, और अपोजिट कोई चेंज हो तो हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलाइजन्स. राइट. अभी हम कोलाइजन इन 1 डायमेंशन चाहते हैं तो उसमें जो हमारा θ1 θ2 हमने देखा था दैट वुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि इट इज़ 1 डायमेंशन. लाइन में है. ठीक है, सो m1 v1 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 v1 और vf. सो आप अगर इसे और डीपली लिखें तो आपको vf कैसे मिलेगा? वर्क ऑफ फोर्स, वेलोसिटी ऑफ फोर्स. m1 हमने क्या v ऑफ f उधर रखा और जो v ऑफ 1 था m1 प्लस m2 और इधर v दूसरा v आ जाएगा हमारा. ठीक है, सो हमारा जो लाइक काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डेल के हाफ m1 vl1 2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ फोर्स स्क्वायर. ठीक है, ऑल राइट. तो जैसे जैसे आप इसे सॉल्व करते जाओगे तो आपको एट लास्ट एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा. ठीक है, वो जो ऑब्जर्वेशन कैसे आया वो सब के लिए लाइक डेरिवेशंस इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम पूरा वैसे सॉल्व करेंगे. तो आपको मिलेगा v ऑफ फर्स्ट 1f यू विल गेट एज m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू v ऑफ l1. ठीक है, और v ऑफ 2 सेकेंड का 2m1 v1 बाय m1 प्लस m2. इट्स रिलेटेड टू कोलाइजन्स. ठीक है, वो मत भूल जाना. 2 ऑब्जेक्ट है m1 m2 और ये जो वेलोसिटी आपको दी जाती है वेलोसिटी फाइनल एंड 1 इज इनिशियल. राइट. v ऑफ f यानी दिस इज फाइनल. ओके, बाय मिस्टेक आई वाज स्पीकिंग फोर्स राइट इन फ्लो. सॉरी, बाय मिस्टेक आई स्पोक फोर्स इन फ्लो. इट इज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अभी कोलाइजन्स इन 2 डायमेंशन हम देख लेते हैं. इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट क्योंकि अभी हमारे पास आ गया है प्लेन. उसमें क्या आएगा? कॉस थीटा. हाँ जी, कॉस थीटा आएगा क्योंकि अभी इक्वल नहीं होगा. तो जब भी आपको सॉरी m1 v इनिशियल हो तो दैट इज इक्वल टू v फर्स्ट का फाइनल कॉस थीटा प्लस m2 v2 का फाइनल कॉस थीटा 2. और जो अगर आप साइन थीटा के साथ करते हो तो 0 हमें मिलेगा एडिशन विद साइन थीटा. ठीक, माइनस. ओके, इधर भी हमें माइनस मिलेगा अगर ऐसे हो तो. साइन थीटा 2. ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज थोड़े बहुत याद रखने के हैं अगर आपको बोले तो. ओके, इफ देर इज एनी क्वेश्चन सच. सो योर द चैप्टर ends. If there is any doubt, comment me below. Do not forget to like, share and subscribe.
Thank you.